Co-powered by Techno। पर क्या सिस्टम जिम्मेदार है या पर्दे के पीछे से कुछ और हो रहा था? मैं ये इसलिए पूछ रही हूं गोपाल शुक्ला जी, क्योंकि अब क्या हुआ है, DYFI जो कि एक वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक नेता को कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया है, कलतन दास गुप्ता। आपने भी सुना होगा, वायरल ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं बॉस का आदेश है वहां धमाका कर दो। तो पश्चिम बंगाल में क्या असली साजिश आपकी पार्टी वामपंथी कर रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ, पूरे बंगाल में एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए? देखिए, साजिश की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड या साजिश में सबसे बड़ा सिद्ध हस्त अगर कोई है तो वो टीएमसी है और उसकी नेत्री है। कलतन दास गुप्ता और डीवाईएफआई पर ये घास गिरनी थी, क्योंकि डीवाईएफआई की जो सेक्रेटरी है मीनाक्षी मुखर्जी और कलतन दास गुप्ता, ये लोग इनके नेतृत्व में ही पहली बार जब पीड़िता के लाश को जबरदस्ती गायब करने की कोशिश की जा रही थी, एकदम गाड़ी में लेके भाग रहे थे लोग वहां से, पुलिस वाले और ये सरकारी तंत्र पूरा, तो हमारी डीवाईएफआई की जो नेत्री है मीनाक्षी मुखर्जी, उनके नेतृत्व में उस गाड़ी को रोका गया। तो आप कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है आपके नेता को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही गंभीर इल्जाम है कि वो वहां पर धमाके करवाना चाहते थे। धमाके कहाँ के धमाके, किसके धमाके? अभी तो सारा चीज जो है वो जांच के दायरे में है और सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले जो चीज सामने आई है कि अगर डीवाईएफआई की मीनाक्षी मुखर्जी ने नहीं लड़ा होता तो आज ये मुद्दा सामने नहीं आता, आज ये आंदोलन नहीं दिख रहा। कहां ममता बनर्जी की पुलिस और राज्य सरकार ने सारा, बताइए भास्कर सिन्हा रॉय, इन्होंने अपनी आवाज उठाई तो इनके नेता को ही उठा लिया और उनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि वो डॉक्टरों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। देखिए, पहला बात यह है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया पुलिस के सामने कि ये इन लोगों का है, और सीपीएम के लीडर लोग भी ये जो वॉइस जो है वो इस लीडर का है नहीं, ऐसे कुछ कहा नहीं है, कोई इनकार भी नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये है, एक अल्ट्रा लेफ्ट और ये एक लेफ्ट लीडर जो बात किए हैं, आज डॉक्टर को मारने का साजिश करने का कोशिश किया, तो ये गंभीर आरोप है। और दूसरी बात यह है कि इसको लेके अगर सही नहीं है तो आप कोर्ट में आप साबित कर दीजिए। अभी तक कोई भी सीपीएम लीडर, आप किसी का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन ये इनकार नहीं किया। लेकिन इतना घिनौना साजिश को आपको मतलब क्या करना चाहिए? यू आर सपोर्टिंग दैट, ये बहुत गलत बात है। चलिए, इसके पीछे सीपीएम के नेता हैं, पर हर्षवर्धन जी पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ है, और ये सच में डराने वाली बात है। पहले एक संदिग्ध बैग मिलता है धरना स्थल पर, फिर ये ऑडियो सामने आता है, और आज अचानक ही कलकत्ता में एक और धमाका होता है जिसमें एक आदमी घायल हो जाता है। ये चिंता का विषय नहीं है कि कलकत्ता में एक धमाका हो जाता है, एक आदमी उसमें घायल हो जाता है? देखिए पद्मजा जी, मैं बहुत गंभीरता से एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगाल की जनता ने किसको चुना था? दीदी को चुना था। आज इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री फिर से दीदी बन गई। इसका मतलब समझिए, सारे साम दाम दंड भेद किया इन्होंने, जितनी क्रूरता की, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती वो सब किया, जिस तरह से डॉक्टरों को डराने धमकाने का काम किया। और अगर उसमें लेफ्ट के लोग शामिल हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरोप लगाया जा रहा है, अगर उसमें लेफ्ट के लोग शामिल हैं तो भी कलकत्ता पुलिस रेजिडेंट डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टर्स को तो धमका लेती है, उनको तो पकड़ लेती है, लेकिन कोई अगर बम रख जा रहा है या कोई कुछ और कर रहा है तो उसको नहीं पकड़ पाती है। जबकि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता वैसे तो तैयार दिखते हैं, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, हम चौराहे पर आ जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करने देंगे। और अभी हम भूल गए क्या, जिस दिन तृणमूल की छात्र सभा का स्थापना दिवस था, ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि सड़कों पर आ जाइए, आप लोग कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कीजिए। ऐसा को एक तरह से लड़ने के लिए, एक तरह से उनको उतार रही थी। जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो ये काम कभी नहीं करता है, ये विपक्ष का काम होता है। और इस पूरे मामले में सरकार, तंत्र, सिंडिकेट, जो वहां गुंडागर्दी का कल्चर है, जो करप्शन है, वो सामने आ रहा है। और 5 में से एक मांग ये भी है, जो करप्शन का कॉकस है, नेक्सस है, उसको दूर कीजिए। उस पर क्या किया? अब जाकर वो कह रहे हैं कि हम जो समितियां हैं उसको भंग कर देंगे, और शुरू में उस डॉक्टर को और एक अस्पताल में भेजकर उसको पुरस्कृत किया गया। देखिए ये हर्षवर्धन जी सुनिए, अभी आप जब तिलोत्तमा जी लड़ रहे थे, आप लोग मतलब जैसे बोल रहे हैं आप, तब आप लोग क्या कर रहे थे? आज ये
ये डेथ होने का बाद ये सवाल आप उठा रहे हैं कि ये था वो था। जब ये अकेली लड़ रही थी आपके कहने के मुताबिक, तब आप कहां थे? ये कब से हो रहा था? क्या यह पॉसिबल था कि अस्पताल में डॉक्टर लोगों का संजोग नहीं था? अरे इस बात का क्या मतलब है? इतने टाइम से संदीप घोष के खिलाफ रिपोर्टें दी जा रही थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। वो बात आप छोड़िए, वो तो अब सीबीआई जांच करेगी, वो तो अब सीबीआई जांच करेगी। भास्कर जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने वामपंथी नेता को फटाफट गिरफ्तार कर लिया, पर आपको ये पता नहीं चला कि कलकत्ता में कोई धमाका, कोई वहां पर बम छोड़ करके चला गया है। कलकत्ता में पुलिस के नाक के नीचे धमाका कैसे हो जाता है? संदिग्ध बैग कैसे मिल जाता है? साजिश तो है। कौन साजिश कर रहा है? सुनिए, पूरे बंगाल को जो लोग चुनाव डॉक्टर साजिश कर रहे हैं, बीजेपी साजिश कर रही है, वामपंथी साजिश कर रहे हैं, कांग्रेस साजिश कर रही है, आपको छोड़ के हर कोई साजिश कर रहा है। वामपंथी और बीजेपी बंगाल में। गोपाल शुक्ला, आप साजिश कर रहे हैं बंगाल में, बंगाल को दहलाने की साजिश कर रहा है। सीपीएम, डीवाईएफआई, एसएफआई, आप लोग साजिश कर रहे हैं और बंगाल के खिलाफ। इनके साथ बीजेपी और वामपंथियां बंगाल में एक साथ है, ये मान के चलिए, आपको समझने में सुविधा होगी। में जो भ्रष्ट तंत्र चला रहे हैं, उस भ्रष्ट तंत्र को बचाने की जो साजिश रची थी, उसका मुखौटा खोलने का काम वामपंथियों ने, डीवाईएफआई ने किया है। इसलिए अभी डीवाईएफआई और वामपंथियों पर इनकी गाज तो गिरनी थी। आपका पार्टी के कभी कोई भी लोग, कोई भी लीडर ये चीज इनकार नहीं किया कि ये वॉइस और ये कलकत्ता दासगुप्ता जी का नहीं है, ये नहीं किया। आप देखिए, आप लीडर से बात कीजिए, किसी ने इनकार नहीं किया। आपको शुक्ला जी, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, शुक्ला जी, खेलना पड़ रहा है। देखिए, घूम फिर के राधिका खेड़ा बात वहीं पे आ गई है जो कि डे 1 पे ममता बनर्जी ने बोली थी कि वाम और राम मिल करके ये साजिश कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर के कहा था, और अब भास्कर सिन्हा रॉय जो कि ये संदिग्ध हरकतें हो रही हैं बंगाल में, उसको लेके कह रहे हैं वाम और राम, एक तरफ से फोन कॉल, दूसरी तरफ से बम धमाका, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। राधिका खेड़ा, देखिए, जिस तरीके से राम जी के खिलाफ ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, ये उनके पूरे कार्यकाल में दिखाई दिया है। और बोलेंगे ये तो वाम और वाम, इसी अब वाम के तो इनके इंडिया अलायंस में ही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अपने इंडिया अलायंस के साथ ही कोई ये बोल रहे हैं। पहले तो इनकी जो कंफ्यूजन है ना इंडिया अलायंस की पूरी, कभी ये लोग एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, फिर कहेंगे पूरे देश के मामले में हम एक है, स्टेट के मामले में हम अलग है। तो इनकी कंफ्यूजन पहले आपस का घर का झगड़ा है। रही बात राम जी की, तो हम जानते ही हैं राम के तो एक खिलाफ है, इनको सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म की वोट चाहिए, जिसके लिए ये पूरा खेल रचा जाता है। अगर यही लड़की उस धर्म या उस समुदाय से आती, पद्मजा जी, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ ममता बनर्जी स्वयं आके खड़े होकर न्याय दिलाती, लेकिन क्योंकि ये लड़की हिंदू थी तो इतना ड्रामा हो रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर शुरू कर दिया आपने ना, राम की नफरत है, फिर ये आपका किसी और के लगाना है, और यही आपका राजनीति है, आप लोग करते आए हैं, और बीच में बार बार बोलने से आप कहीं नहीं हो जाएंगे। आपका घिनौना चेहरा पूरा देश टीवी के माध्यम से भी देख रहा है। अब रही बात, बहुत दुख की बात है कि देश की फिर ये बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए। देखिए, पूरा देश ये देख चुका है कि पूरे देश में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है। कितने दिन लगे उनको ऐसे जाने के लिए? अगर इसी तरीके से डॉक्टरों को अपनी बात कहने जाना था तो जब वो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी, उस प्रोटेस्ट में चली जाती ममता दीदी। किसने उनके हाथ रोक दिए थे, पैरों में बेड़ियां लगा दी थी? बीजेपी और लेफ्ट के ऊपर इल्जाम है, आप नेशनल टीवी पर आधिकारिक तौर पर कहेंगी कि जो कुछ हो रहा है बंगाल में उसके पीछे भाजपा का हाथ नहीं है, क्योंकि एक लेफ्ट के नेता आप गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर इल्जाम बहुत ही गंभीर है कि कोशिश की जा रही थी कि धमाका किया जाए। पद्मजा जी, लेफ्ट तो इनके साथ ही है ना इंडिया अलायंस में, तो साथ मिलके कर रहे हैं। नेशनल इंडिया अलायंस में लेफ्ट है। आप कौन सी दुनिया में चल रहे हैं? लोकसभा लड़ने जाती है तो ये आपको राजनीति का क्या ज्ञान है, मालूम नहीं है। राम के खिलाफ ये करते हैं, बस ये खुद लगा रहे हैं। भास्कर जी, राजनीति तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ये कहा गया था कि जो भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। तो आज अगर दूसरों को आप राजनीतिक कह रहे हैं तो फिर आपको आईने में भी देखने की जरूरत है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी हर्षवर्धन जी, लोग जो बंगाल के हैं
वो बीच में सफर कर रहे हैं। अब ये गतिरोध खत्म होगा कैसे? क्या डॉक्टरों को भी जरूरत है कि वो अपना रुख थोड़ा नरम करें? नहीं, इसमें तो कहीं भी कोई कितनी भी खराब बात हो जाए, कितना भी मामला बिगड़ जाए, अंत में तो हमें बातचीत ही करनी है, संवाद करना है। लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी ना कि इस सरकार से, इस पूरी व्यवस्था से लोगों का एक तरह से कहेंगे भरोसा उठ गया है। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जूनियर डॉक्टर्स ने ये अच्छा किया है, कितने बार मिलने गए हैं, पड़ेगा, भरोसा उठ गया है। और मैं ये मानता हूं कि उनकी जो मांगे हैं हम लोग जीते हैं, मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जूनियर डॉक्टर्स ने एक बात बहुत स्पष्ट की थी, जिसको हम लोग भी कई बार आलोचना कर रहे थे टीवी चैनलों पर। उन्होंने कहा कि हम लोगों की हड़ताल से जो रूटीन का कामकाज है वो बहुत प्रभावी नहीं हो रहा है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो वहां लोग हैं, उनका काम नहीं रुक रहा है। और हम भी जहां जरूरत है उसको सहयोग करते हैं, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं उसके समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डेडलॉक टूटना चाहिए, लेकिन न्याय मिले ये बहुत जरूरी है, जो ममता बनर्जी इसका जवाब दीजिए। भरोसा उठ गया है सरकारी तंत्र से, जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। आज ममता बनर्जी ने कोशिश की है कि डॉक्टरों से जाएं, मिलें। क्या उससे ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा? क्योंकि लोगों को जरूरत है कि डॉक्टर वापस काम पर लौटे, पर कैसे? आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Co-powered by Techno.